हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब हम लोग पूरा फिजिक्स, ये 12th की जो फिजिक्स है वो मेनली 4 पार्ट में डिवाइड है। फिजिक्स फर्स्ट 2 पार्ट में, फिजिक्स सेकंड 2 पार्ट में मेनली समझिए। अब इसमें फिजिक्स फर्स्ट में जो इलेक्ट्रिक से संबंधित पार्ट था वो समाप्त हो गया है, अर्थात मान लीजिए फिजिक्स फर्स्ट का हाफ पार्ट समाप्त हो गया है। अब फिजिक्स फर्स्ट में हाफ पार्ट मैग्नेट का बचा है और फिजिक्स सेकंड अभी टोटल बचा है। तो अब हम फिजिक्स सेकंड की ओर चलते हैं और उसका भी एक पार्ट समाप्त करेंगे। तो फिजिक्स सेकंड का आइए देखते हैं। फिजिक्स सेकंड आज हम चलते हैं। फिजिक्स सेकंड, फिजिक्स सेकंड या कह लीजिए पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड। तो फिजिक्स सेकंड की ओर आज हम चलते हैं। अब फिजिक्स सेकंड में हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसके एक जो फर्स्ट चैप्टर है वो लगभग उसका 99% आप लोग हाई स्कूल में विधिवत पढ़ चुके हैं, तो इसको हम बहुत सीरियस में इस चैप्टर को नहीं लेंगे। हाँ, आता इंटर में भी है, तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इसमें, क्योंकि इंटर पार्ट में बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में या किसी कंपटीशन में कम पूछा जाता है, फिर भी हम देख लेते हैं जो मेन टॉपिक है इसका। तो यहाँ पर फिजिक्स सेकंड पार्ट सेकंड। तो अब देखेंगे, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश। क्या हम स्टार्ट करते हैं? प्रकाश। छोटे छोटे बात हल्का हल्का हर चीज को बताते निकल लेंगे। प्रकाश, लाइट। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। हाई स्कूल में पढ़ भी चुके हैं। अब ये कहा जाए कि प्रकाश क्या है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है। इस मृत्युलोक में अगर कहा जाए, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो इसी की सहायता से है। क्योंकि समझते हैं कि प्रकाश से सभी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है, तभी हम जिंदा हैं। देखे होंगे कि ऑक्सीजन के अभाव में लाखों लोगों की कोरोना में जान चली गई, और हमें ऑक्सीजन किससे मिलता है? पौधों से मिलता है। और पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? प्रकाश से बनाते हैं। तो इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। अब इसमें अगर भाई कहा जाए कि प्रकाश क्या है, तो वो छोटे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस एक प्रकार की प्रकाश ऊर्जा है। इतनी बात तो समझ गए। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, और जिसकी सहायता से हम जिंदा हैं, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये सभी क्या है? प्रकाश है। सीधी का है कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है और इसकी सहायता से ही हम लोग जिंदा हैं, और इसकी सहायता से हम संसार की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ऐसा भी, तो या और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जाए, लैंग्वेज तो बहुत है, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जाए। देखिए, जब प्रकाश ऊर्जा है और ऊर्जा ट्रांसफर की 3 विधियां हैं। क्योंकि 11th में भी हम पढ़ा चुके हैं, ऊर्जा स्थानांतरण या ट्रांसफर की 3 विधियां हैं। अब उसमें से एक है चालन, कंडक्शन। एक चालन विधि है जिसमें कोई कहीं इधर उधर जाता नहीं है। जैसे अब हमसे चिपका कोई दूसरा है, तो हम अपनी ऊर्जा उनको ट्रांसफर किए, वो अपनी ऊर्जा उनको ट्रांसफर किए। मतलब बिना अपने स्थान से कोई भी पार्टिकल हटे, अपनी ऊर्जा दूसरे को, दूसरे जो बिल्कुल एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो ऊर्जा ट्रांसफर की एक विधि है चालन। दूसरी विधि है संवहन। संवहन में समझते हैं कि नीचे का पानी, जैसे कहीं केतली में पानी रख दिया जाए, अब पानी को गर्म करना है, अर्थात उसको ऊर्जा देना है। तो वो पानी कैसे गर्म होता है? जब नीचे से आग उसमें जलाते हैं, तो नीचे का पानी जो गर्म हो जाता है वो ऊपर उठता है। जो नीचे का पानी गर्म हो गया वो ऊपर गया। ऊपर वाले ठंडे पानी उससे पूछे नीचे क्या कुछ बट रहा है? जो पानी नीचे गर्म हुए वो कहे हाँ हाँ जाओ, नायक फिल्म जैसा
नीचे जाओ और वहां बढ़ रहा है, वो भी नीचे गए ऊपर के ठंडे पानी, वो वहां गर्मी लगी, वो भी गर्म होके ऊपर आए। तो संवहन विधि में क्या होता है कि प्रकाश मतलब ये ऊर्जा ट्रांसफर मतलब एक स्थान से दूसरे का हट कर करते हैं। और ये विकिरण एक विधि है, ऊर्जा ट्रांसफर की एक विधि। तो चालन हो गया, संवहन हो गया, एक विकिरण हो गया जिसे रेडिएशन कहते हैं। अब इस विधि में क्या है, चालन में कोई अपने स्थान से हटता नहीं है, बशर्ते एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ऊर्जा ट्रांसफर होने के लिए। संवहन में अपने स्थान से हटकर, और ये विकिरण क्या है, विकिरण विधि से ही सूर्य का ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश हमें मिलता है। इसमें ऊर्जा ट्रांसफर के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो हम यही कहेंगे कि ये कहा जाए प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, क्योंकि प्रकाश भी क्या कोई तार वार लगा है वह सूर्य से कनेक्ट करके तब यहां आ रहा है, नहीं। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। तो ये कहा जाए प्रकाश एक प्रकार की विकिरण, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। क्योंकि ऊर्जा कह दिया गया तो फीमेल हो गया, जो हमारी वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। तो ये बात हो गया। भाई कोई पूछे और सिंपल शब्दों में कोई पूछे प्रकाश क्या है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं उसी को प्रकाश कहते हैं, बात खत्म। अब इसके प्रॉपर्टी या इसकी विशेषता की अगर बात किया जाए तो ये भाई सब लोग जानते हैं, प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, ये भी इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता, इसकी तरंग दैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। ये भी विशेषता भाई पढ़ चुके होंगे, जानते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और अगर बात किया जाए तो प्रकाश की एक सबसे मेन विशेषता है कि जैसे भगवान की अगर कोई पूछे कि भाई भगवान की परिभाषा, गिव द डेफिनेशन ऑफ गॉड, भगवान की परिभाषा क्या है, तो शायद हमें कंफर्म नहीं है कि रामचरितमानस में लिखा है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। रामचरितमानस में भगवान की परिभाषा लिखा है, गिव द डेफिनेशन ऑफ गॉड, बिनु पग चले हैं, बिना पैर के चलते हैं, सुना ही बिनु काना, बिना कान के सुनते हैं, कर बिनु बिना हाथ के विविध प्रकार के कर्म करते हैं, उन्हीं को हम गॉड कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार प्रकाश भी वही है, ये दुनिया को देखने में सहायता तो करता है लेकिन ये स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो ये अगर कहा जाए ठीक उसी प्रकार भगवान जैसे कि जो स्वयं दिखाई नहीं देते हैं परंतु वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं, इसकी जो मेन ये एक विशेषता, तो ये हम कह सकते हैं ये स्वयं दिखाई नहीं देता है, जबकि वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है, सहायता करता है, जबकि वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है।
मदद करता है। तो समझ गए होंगे। अरे भाई और पढ़े होंगे कि वो क्या कहते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। ठीक उसी प्रकार है कि ये स्वयं अपने को दिखाई न देते हुए पूरी दुनिया को ये राह दिखाता है, रास्ता दिखाता है। जैसे ही भगवान है स्वयं दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि पूरे चर चराचर को बैठे संचालित करते हैं। तो अब यहाँ पर ये प्रकाश हो गया, छोटी बातें ज्यादा इसमें नहीं जाते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन पर आ जाइए तो देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब प्रकाश का परावर्तन, अब ये देखिए कितना आसान है। ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और तो ये छोटी सी डेफिनेशन, ज्यादा बवाल में ना फंसे, तो जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से सीधा कह दिया जाए, प्रकाश के किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश के किसी, देखेंगे प्रकाश के किसी चिकने तल से टकराकर, प्रकाश के किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अरे भाई वैसे प्रकाश कोई पूछे प्रकाश क्या है, एक लेजर लाइट छोटी सी आती है 10-20 रुपए के, उसको रखे रहो और उसको जला दीजिए और कह दीजिए दिस इज लाइट। तो प्रकाश के किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इनके नियम क्या है वो भी देख लीजिए। हम ज्यादा इसमें नहीं जाते, हम समझते, सब लोग समझते हैं और आसानी से बताया जा रहा है। नियम क्या है देख लीजिए भाई। ये मान लीजिए एक चिकना तल है, ये मान लीजिए एक चिकना तल है। अब प्रकाश इधर से आया, ऐसे ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, इस बिंदु पर टकराई और फिर जिस बिंदु पर टकराई उसी बिंदु पर एक नॉर्मल खींच लिया जाए, एक अभिलंब खींच लिया जाए और ये फिर उसी माध्यम में लौट जाए, तो ये उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो ये जो है, ये जो अभिलंब खींचा गया है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये अभिलंब को एन से, क्योंकि नॉर्मल की अंग्रेजी अभिलंब होती है, हाँ अभिलंब की अंग्रेजी नॉर्मल होता है, तो ये एन। अब देखेंगे ये जो एंगल होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण आई जो है, इसे आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। अब देखेंगे तो ये क्या है, ये आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित, ये परावर्तित किरण है और यहां पर ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है।
तो देखेंगे, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। तो यहां पर पहली बात तो ये देखें भाई, ये अगर ब्लैक बोर्ड ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये बोर्ड एक तल है, ये सब एक तल है, जैसे कागज है। अब कागज में आप लोग लिखते हैं तो कागज, वो पूरा कागज का तल समान तल है। अरे भाई, तो कहने का मतलब ये देखा जाए इसमें, तो ये आपतित किरण जो है, परावर्तित किरण है, अभिलंब, सभी इसी व्हाइट बोर्ड वाले तल पर स्थित है कि नहीं है? है, बिल्कुल सही है। तो पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सभी तो व्हाइट बोर्ड में ही है, एक ही तल है, ये क्या दूसरा इलाका है? ये सब पूरा बोर्ड एक ही तल है। तो पहला नियम यही है, क्या है? आपतित तथा परावर्तित, आपतित तथा परावर्तित किरण, और देखिए ये सब तो जितनी घटनाएं हैं सब एक ही तल में है, तो हम यही कहेंगे आपतित तथा परावर्तित किरण और अभिलंब, हाँ, और आपतन, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। भाई कहने का मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, आने वाली, ना कुछ ज्यादा कह पाओ यही कह दो, आने वाली, ये देखिए, आने वाली, जाने वाली, मुलाकात बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये सभी एक ही तल में, एक ही इलाके में, एक ही स्थान पर निवास करते हैं। यही पहला नियम है, आने वाली, जाने वाली और आने जाने के मुलाकात बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में निवास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। ये रटा रटा बयान भाई, ये सब खुद ही देखे एक ही तल में है। अब दूसरा नियम देखो सही, दूसरा नियम जानते होंगे भाई, सीधी बात है कि वो कहा गया होगा, जो जस करेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये भी सुने होंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो बोएगा सो काटेगा। ठीक वही दूसरा क्या है, जितने अंश पर आएगा उतने ही अंश पर जाएगा। यही दूसरा नियम है। क्या है? जितने डिग्री पर, जितने डिग्री कोण पर कोई आएगा उतने ही डिग्री कोण पर वापस जाएगा। कहने का मतलब ये आया है आई, तो और गया है आर, अर्थात आई और आर आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो परावर्तन का, ये परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? यही नियम है कि जितने पर आएगा उतने पर ही जाएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इसको भार मत समझिए। तो सीधा हम यही कहेंगे, परावर्तन कोण आर, परावर्तन, परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई के सदैव, के सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। मतलब चाहेंगे तो हिंट में इधर लिख देंगे, जैसी करनी वैसी भरनी इज सेट टू बी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जितने पर आएगा उतने पर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे चल सकें। देखिए भाई, वीडियो अब लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अब हम आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।
अब इसके आगे एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे ताकि उसी वीडियो में ये पूरा चैप्टर एक साथ समाप्त कर दिया जाए। ये छोटे छोटे वीडियो नहीं ठीक होते हैं, लॉन्ग वीडियो बना के एक साथ पूरे इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।